गुड इवनिंग एवरीवन। आशी, हरकिरत, उमा, भारती, कस्तूरी, के हैंडिक, एवरीबडी गुड इवनिंग। ये क्या लिखा है? हैप्पी राजा। कौन है हैप्पी राजा भाई? चलो आ जाओ फटाफट, सभी लोग आओ। गुड इवनिंग आफरीन, रिया। देखो ऐसा है, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे। पार्ट 1 कल हम लोग कर चुके थे। आज कितना कर पाएंगे, कितने देर तक कर पाएंगे, कितनी देर तक तुम कर पाओगे, डिपेंड करता है। और अगर बच गया तो ये पीडीएफ तो है ही, कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है, आंसर्स के साथ है। ओके चलो, पामेला गुड इवनिंग। स्टार्ट करें क्लास को। गिव मी थम्स अप, ऑल ऑफ यू आर रेडी। एक बार मुझे बता दो भाई रेडी है मैम। सब काम कर लिया है हम लोगों ने, निपटा के बैठे हैं खाना वाना खा के। पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए? क्वेश्चन पे, और साथ में नोट्स लेकर बैठो। जो भी इम्पोर्टेंट समझ में आए लिखते जाओ उसको, ताकि दोबारा फिर वीडियो ना देखना पड़े कि यार कहाँ पे मैम ने क्या समझाया था, ढूंढ रहे पता चला। ठीक है, तो नोट्स निकाल के बैठेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएंगे कि जो भी नया कुछ पता चल रहा है लिखते जाओ एक जगह। ओके, सो दिस इज द वे यू शुड डू। चलिए बताइए। गुड इवनिंग आंचल। वेरी गुड, ठीक है हरकिरत। ओनली मैराथन पे चली गई है वो। गुड इवनिंग रमा। यार ऐसे मत कर हरकिरत, कुछ पढ़ लेना, एंशियंट पढ़ ले, थोड़ा सा प्री इंडिपेंडेंट कमीशन कमिटीज पढ़ लो। चलो वेरी गुड, द आंसर इज थर्ड, वेरी गुड। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबसे पहले होगा, 2 ऑप्शन हटाओ। और यूनिवर्सिटी के बाद मुदलियार आया था, फिर कोठारी आया। सॉरी, मुदलियार के बाद कोठारी नहीं, यहाँ पे यूजीसी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, सो एक मिनट, हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया 1948-49 में। अच्छा, ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पहले आ गया, उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी हुआ 1956 में मानो। देन कोठारी आया, और चट्टोपाध्याय कमीशन नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा रहा है ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। यस श्री, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। यस, नॉट अ बुद्धिस्ट मोनास्टिक यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है, तक्षशिला बता चुकी हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, कुछ भी डाउट हो ना पूछ लेना, क्योंकि यहाँ तो सारे फैक्चुअल ही होते हैं भाई, फैक्चुअल डेटा ही है, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। यस, इन फेमस मिनट थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। ठीक है, मैकॉले के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी से बताओ यार। मेरे क्लास में सिर्फ लड़कियां ही हैं क्या? ओनली फीमेल। एक अवनीश आता है, वो भी चुप हो जाता है बेचारा, इतने सारे लोग देखते हैं तो कोई मेल आता ही नहीं है। एक मोहसिन मुझे याद है आता है, और एक अवनीश। यार हद है यार, मतलब बॉयज़ रहते ही नहीं है, बड़ी दुख की बात है। यस वेरी गुड, लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, याद रखना इसको।
पढ़ चुके हैं हम लोग, बी को हटाओ, यू गॉट द आंसर। इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ए मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी, और ये हम लोग ने पढ़ा था कल ही, प्राइवेटाइजेशन, फिलॉन्थ्रोपिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दरवाजा लगा देने वाला, आइसक्रीम लिया, कप वाला होगा मेरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें कुछ दूंगी मैं। मिलिंद कॉलेज, राजघाट, बेसंत स्कूल, ये याद रखना। बनस्थली विद्यापीठ और औरोविले। देखो औरोविले से भी बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मिलिंद कॉलेज को याद रखो, ये आपका BR अम्बेडकर से है। ये भैया एक तो ना, तो हमारे यहाँ पता है बारिश होने की कगार है, तो अगर ब्लैक स्क्रीन हो ना तो बता देना। आज एजुकेशन में हुआ था, इंटरनेट डाउन हो गया था बिल्कुल, तो कुछ भी हो तो बता देना यार, और भगवान से मनाओ कि कुछ डाउन ना हो इंटरनेट, और ना ही बारिश हो गई होने के कारण लाइट जाए। मिलिंद कॉलेज को याद रखो, ये बहुत बार पूछते हैं, BR अम्बेडकर। राजघाट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। मिलिंद कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1950, ध्यान रखो। कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना था, दूसरा भी होगा अंदर रखा होगा, देखो ठीक से देखो, 1950 में, ठीक है। मिलिंद कॉलेज है। देन यू हैव राजघाट बेसंत स्कूल, ये जिद्दू कृष्णमूर्ति जी हैं, 1934 में स्टैब्लिश किया था इन्होंने। ये जितने भी एजुकेशन वालों ये याद रखना भाई, जिद्दू कृष्णमूर्ति तुमको है एजुकेशन थिंकर, तो ये राजघाट बेसंत स्कूल भी याद रखना, फाउंडर थे वो उनके, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताओ, जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक स्कूल भी है, जिसको भी याद है जल्दी से बताओ, जिसको भी याद है। हाँ वेरी गुड आशी, यस श्री, बहुत परफेक्ट, श्री एकदम टॉप लेवल पे चल रही है। ऋषि वैली स्कूल, ये जितने भी अपने एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, ऋषि वैली स्कूल। और बाकी तुम लोग भी याद रखो, जिद्दू कृष्णमूर्ति के ही द्वारा ऋषि वैली स्कूल भी है, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद बनस्थली हो गया, हीरालाल शास्त्री, ध्यान रखना, बनस्थली विद्यापीठ 1935 में। देन औरोविले। अब औरोविले क्या है? औरोविले फाउंडर नहीं थे श्री औरोबिंदो, औरोबिंदो गेव द विजन, एग्जीक्यूट किया, द मदर बोलते हैं उनको मीरा अल्फासा। मीरा अल्फासा अजीब सा ही नाम है, कुछ क्रिश्चियन ही रही होंगी। 1968 में पुदुचेरी में है औरोविले, ठीक है। ओके अंडरस्टूड। अरे हाँ भाई, तुम लोग अभी पूरी कहानी लिख डालो, ठीक है। औरोविले, तो ये चीज डेटा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ उनकी फिलॉसफी यूज हो रही है, वो इनिशिएटर थे समझो, लेकिन मेनली जो है वो बनाया किसी और ने था। बाकी औरोबिंदो आश्रम तुम जानते ही हो। वेरी गुड। Established in 1925 to promote university activities, ये है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ये पढ़ा चुकी हूँ, जिसका नाम अब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हो गया है। 1925 में ये स्टैब्लिश हुआ था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये भी डाला जा सकता है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। और AIU कब नाम दिया गया ये भी मैंने पढ़ाया है, अगर किसी को याद है तो बताओ कब ये जो है इसका नाम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बन गया। अच्छा वेरी गुड आशी, 1973, गुड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ राइट इट समवेयर, क्योंकि पढ़ाया तो है मैंने, मुझे ही याद नहीं है, बट इफ़ यू कैन रिमेंबर राइट इट। ये इसका काम है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कॉपरेशन प्रमोट करना, कॉपरेशन रहे, शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंड सारे एफर्ट्स जो है इस सारे सेक्टर में किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नाइनटीन 1973 दो ईयर याद रखना है। याद कैसे होगा मैम? जस्ट इमेजिन 1986 पे NP 1986 आया, 76 10 साल पहले, 13 साल पहले चले जाओ, एक वो बना लो तो याद रहेगा 1973 में। ओके
यहाँ पे जो है श्रीमली सबमिटेड, तो तुमने श्रीमली कमीशन फॉर रूरल एजुकेशन दे दिया, सी आंसर कर दिया। सब लोग एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगाते हो। यहाँ पे तुम्हें उल्लू बनाने के लिए यहाँ पे श्रीमली कमीशन लिखा है एनटीए ने, मेरे जैसा ही कोई होगा वहाँ पे। देखो भाई, रूरल पार्ट्स के लिए था, इसका नाम था रूरल हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, क्या नाम था? रूरल हायर एजुकेशन कमीशन। ये 1955 में KL श्रीमली के चेयरमैनशिप में बना था, 1955। अभी ऐसे ये ना इस टाइप से ही क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि कौन से 5 ईयर प्लान में ये हुआ था, ऐसे करके पूछ देंगे। कौन से 5 ईयर प्लान में जो है रूरल हायर एजुकेशन कमीशन बना था? ठीक है, अंडरस्टूड। रूरल हायर एजुकेशन कमीशन कौन से 5 ईयर प्लान में बना था, ऐसे करके पूछेंगे। तुमको पता है 1955 का जो टाइम है वो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आ जाएगा। यस, तो ये चीज़ ना ऐसे करके स्मार्टली पढ़ाई की जाती है। अब आ जाएगा तो तुम बना दोगे। और श्रीमली का याद रखना, ये एक लाइन में बस नोट्स, अभी मैंने बोला नोट्स लेकर बैठो, बस नोट्स लेकर बैठो और नोट करते जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम जो लोग नोट कर रहे हैं, इफ यू वांट मी टू वेट आई कैन वेट। ठीक है, नोट कर रहे हो, अगर तुमको लग रहा है कि स्पीड मैम बहुत ज़्यादा आगे जा रही है तो मैं रुक जाऊंगी। हरकिरत, इस यूनिट से मुझे भी डर लगता है। सच बता रही हूँ, इतना तो डर मुझे इंडियन लॉजिक से भी नहीं लगता था। जब मैं तैयारी करती थी तभी भी लगता था, और इवन एजुकेटर हूँ मैं, और तो और 2 साल खाली यही पी और पीडी और हायर एजुकेशन पढ़ाया है, तो भी मुझे सबसे घटिया यूनिट लगता है हायर एजुकेशन। और कम्युनिकेशन भी है अब उसमें एक। चलो, इट्स वेरी इजी। मैं रुक जाऊँ ना थोड़ा उमा, मैं इसलिए पूछती हूँ आप लोगों से क्योंकि मुझे पता है नोट डाउन कर रहे हैं। एंड आई सजेस्ट यू ऑल, डोंट जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व मत करो। यहाँ से जो जो तुमको नोट्स मिलता जा रहा है लिखते जाओ। यू हैव नो टाइम, टाइम नहीं है तुम्हारे पास आपकी रिवाइज करो। ठीक है, तो जो जो समझ में आ रहा है लिखते जाओ एक एक लाइन में। श्रीमली, KL श्रीमली कब था? 1955 में। रूरल हायर एजुकेशन कमीशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी आएगा ये, ऐसे करके लिखते जाओ। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट तक्षशिला? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखो, पाणिनि पढ़े थे, कौटिल्य थे, और ओपन नहीं था ये, फ्री एजुकेशन नहीं था। ये मैं तुम लोगों को करवा चुकी हूँ वैसे, मुझे याद है। यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता था, तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ABC कर दिया था। फ्री यहाँ पे नहीं था, फ्री एजुकेशन नालंदा में था। नालंदा में इट वॉज फ्री, पर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता था। यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता था आपको तक्षशिला में। ठीक है, हाँ, अभी टाइप करके टाइम वेस्ट मत करो, लिखते जाओ बस, सिर्फ आंसर देने में लिखो। अभी यहाँ पे तुम लोग को लिखना पड़ेगा नोट्स। ठीक है, जिसको आता है वो करो, और जिसको नहीं आता वो लिखेंगे। देखो, एक बिल फ्लोट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू रिपील मतलब क्या होता है? निरस्त करना। किसको निरस्त करने के लिए? UGC एक्ट 1956 को निरस्त करने के लिए। सोचो कितना बड़ा एक्ट को निरस्त करने के लिए किया गया। ये बिल क्या था? ये बिल था, अभी किया गया है ये, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। याद है NEP 2020 में बोला गया कि ये एक अम्ब्रेला बॉडी बनेगी, इसके अंदर 4 जो है आपके वर्टिकल्स होंगे। बस वही बिल जो है फ्लोट किया गया था। नाउ यू याद रखो कि 2018 में किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को लाने के लिए ये बिल पेश हुआ, और उसमें प्रपोज किया गया कि UGC एक्ट 1956 को अब निरस्त करें। क्योंकि बिल का एम क्या था? फोकस ऑन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, रिमूव द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ UGC। मेनली ये था कि इसका जो फाइनेंशियल पावर है इसको अब हटाइए, क्योंकि ग्रांट जो है अलग से मिनिस्ट्री के अंदर हैंडल होगा, वो HECI के अंदर था अपना ग्रांट वाला। इंप्रूव गवर्नेंस एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन। ठीक है, 2018 में हुआ था, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये तो यार मतलब बहुत ही इजी है, दिल्ली को हटाओ, ये तो कर लोगे, इसमें तो कुछ नहीं लिखना, ACD BMC, ठीक है। CBM करके याद रखो, BMC करने के बजाय CBM याद रखो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीम एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका आंसर क्यों गलत दिया है तुम लोगों ने? किसने गलत किया? भारती ने। भारती देख के आंसर कर बच्चे। और देखो याद रखो, जब CBM बना तब वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक ये चीज लिख लो। लेकिन ये वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशन से बना था, ओके, 1987 में। पर वुड्स डिस्पैच को किसने किया था? उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हाँ, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। यस, ये चीज लिख लेना, ठीक है। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशन से ही ये बना था, लेकिन उस समय लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थे, या गवर्नर जनरल आप बोलो, और बाकी वुड्स डिस्पैच के टाइम पे लॉर्ड डलहौजी। ये नोट्स, ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो मालवीय मिशन स्कीम है, विद्यांजलि है, ज्ञान है। ज्ञान तो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूं, ज्ञान से भी बन जाएगा मेरे विचार से। यस, ज्ञान याद है, वो उस समय अपनी स्मृति ईरानी थी, क्या था, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को गार्नर करना था, वहाँ से बुलाना था, बुलाते थे, भाई आ जाइए हमारे यहाँ भी लेक्चर दीजिए। C का 2 करने से ही बन जाएगा। बाकी देखो, मालवीय मिशन स्कीम प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के लिए है। विद्यांजलि, विद्यांजलि भी बन जाएगा तुमको, ये रेमेडियल क्लासेस एंड ट्रेनिंग के लिए। ईशान उदय, ये याद रखना, ईशान उदय क्यों बोला गया है? जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, लोग बोलते हैं वहाँ सूरज पहले उगता है, तो इसलिए उस नाम से ये स्कीम रखा गया है, ईशान उदय स्कॉलरशिप फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स। ओके, चलो इसको याद ध्यान रखना। हाँ, एजुकेशन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस, उन्नत भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड इन 2014। क्या काम था इसका? यस, उन्नत भारत अभियान का काम था कनेक्टिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विद सोसाइटी एंड विलेजेस। ठीक है, ध्यान दो इस पे। उन्नत भारत अभियान फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। 2014 मोदी जी बने, उन्होंने ये सब अभियान चालू कर दिया था। ये अभियान बहुत ज़्यादा उन्होंने ही चालू किया है। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया को, एकेडमिक इंगेजमेंट को बढ़ाना, एनकरेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू वर्क विथ रूरल कम्युनिटीज। IITs और NITs को बोला गया कि आप रूरल कम्युनिटीज के साथ काम करिए। रूरल डेवलपमेंट, नॉलेज एक्सचेंज की बात हुई। रूरल विजडम इन्फॉर्म्स एकेडेमिया एंड एकेडमिक नॉलेज हेल्प्स इन रूरल अपलिफ्टमेंट। टू वे लर्निंग जरूरी है। गांव का जो समझ है, विजडम है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे नॉलेज है जो कि यहाँ हमारे एकेडमिशियंस को भी पता चलता है, और जो एकेडमिक नॉलेज है उससे रूरल का अपलिफ्टमेंट होता है। तो दोनों तरफ से जरूरी था। इसके बाद ईच पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट इसका हिस्सा बनते हैं उन्नत भारत अभियान का, ये 5 विलेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में फोकस है, ये हो भी रहा है। तुम नोटिस करना एग्रीकल्चर में कितनी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। डेवलपमेंटल सॉल्यूशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ विलेज सेल्फ रिलायंस, जिसको ग्राम स्वराज बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना। ये सब पढ़ाया नहीं है मैंने थ्योरी में, इसलिए मैं PYQs करवाती हूँ कि बहुत सारे न्यू नॉलेज पता चलते हैं। सो जस्ट ऐड इन योर नोट्स। एक लाइन में लिखो, उन्नत भारत अभियान 2014 में लॉन्च हुआ। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, HEIs टू वर्क विथ रूरल कम्युनिटीज। हो गया, डन।
ठीक है, एक दो लाइन में लिख दो, बस इतना काफी है, उससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा तुमसे। चलो नेक्स्ट। और नहीं तो ना बेटा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ तो मैं दे दूंगी ही ना, पीडीएफ से भी नोट्स बना लेना। अगर अभी नहीं बन पाए तो पीडीएफ से भी नोट्स बना सकते हो डाउनलोड करके। ध्यान दो, यूजीसी रेगुलेशन फॉर प्लेजियरिज्म अलॉट 10% ऑफ सिमिलैरिटी इंडेक्स, सही बात है, 10% तक तो करता है। द emphasis ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाई एनईपी 2020। क्या लगता है सही है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज रिकमेंडेड बाई आरटी 2009। बताओ किसने मदर टंग को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पहली बार इंफोसिस किया था? नहीं नहीं नहीं, एनपी 1986 ने रिकमेंड किया था बच्चे। श्री मैं पूछ रही हूँ बेटा, मदर टंग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सही बोल रहे हो तुम लोग, एनपी 1986 है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट मदर टंग? यस, देखो कोठारी कमीशन है ना भारतीय, इससे भी पीछे चले जाओ। तो ये तो सीधे वर्धा स्कीम पे पहुंच गए। वर्धा स्कीम, अच्छा नहीं, मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस बोल रही हूँ यार, इतना भी पीछे मत चले जाओ। देखो मदर टंग सही बोल रहे, वर्धा स्कीम में था, लेकिन ध्यान रखो ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में बोल दिया गया था, राधाकृष्णन कमीशन में ही बोला था कि आप, और लेकिन इन्होंने मेनली हायर एजुकेशन के लिए बोला था। ये बात भी सही है कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करें। कोठारी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया और मदर टंग को बोला गया अर्ली एजुकेशन में यूज़ करने के लिए। फिर एनपी 1968-86 में तो था ही, और एनईपी 2020 में फिर से री एम्फेसाइज किया गया कि ग्रेड 5 तक आप कोशिश करें मदर टंग में पढ़ाने की, ग्रेड 8 तक भी चलेगा। स्पेशली जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी वाला स्टेज है वहाँ पे मदर टंग चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ, बाकी वर्धा स्कीम तक पहुंच गए, नो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक भी यस मदर टंग की बात हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ऐसा क्वेश्चन आया है, ऑब्वियसली तुमने हायर एजुकेशन में अगर कोई पढ़ के जाएगा थ्योरी वाला पार्ट तो सोचेगा यार ये तो मैडम ने कभी पढ़ाया ही नहीं यार, है ना। इवन मुझे भी लगता है कि यार ये क्या है, अब ये क्या क्वेश्चन बना के ले आए ये लोग, लेकिन थोड़ा समझदारी दिखाएंगे हम लोग। देखो ये जो है ना फर्ग्यूसन कॉलेज मैंने कहीं ना कहीं देखा है, मुझे याद है मैंने दिया है तुम लोग को लिस्ट। एनआईटी तो यार हायर एजुकेशन है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी हायर एजुकेशन है। अब बचा ये, माना इसमें कॉलेज लिखा है, घुमाने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया गया है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज 12वीं तक है, ठीक है, ये सिर्फ 12वीं तक है एनडीए की प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई जानता होगा ना, थोड़ा सा मिलिट्री से अगर थोड़ा ताल्लुक रखता होगा उसको ये पता होगा, बहुत फेमस है मिलिट्री स्कूल, कॉलेज नाम दे दिया गया है देहरादून का, ठीक है। हाँ आशी, तो तभी तो गुस्सा हो गई थी आशी। आशी पेपर देख के आई और मुझे टेलीग्राम पे लिखती है कि मैम पेपर 1 तो इतना घटिया आया कि मुझे समझ में नहीं आया क्या है। मैंने सोचा यार पता नहीं कितना घटिया आ गया। चलो खैर, बाकी मैंने दे दिया है, देख लो, घटिया ही है सही में। आशी का हो गया होता जेआरएफ। आशी ने बोला मैम पेपर 1 ने मेरे को लटका दिया, है ना आशी। अच्छा, बिहारियों की किस्मत है ना, भगवान स्वर्ण अक्षरों से लिखते। चिंता मत कर, वो देख लेते, बिहारी है ना। चलो भाई, अब इसके लिए अलग से कलम उठाएंगे हम लोग, स्ट्रगल करना है हमको। चलो, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज तो नहीं, ठीक है। देखो आईएएस, जब आप यूपीएससी का परीक्षा निकालते हो और आईएएस बनते हो तो आपकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून में होती है। मुझे पता है, इच्छा थी कभी ज़माने में,
और अगर आईपीएस बनते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में होती है। ये आई थिंक हैदराबाद में है, मैंने वैसे दिया है इसमें A and C इज द आंसर। हाँ यस आंसर हैदराबाद। देहरादून है कि मसूरी है? मसूरी है, हाँ मसूरी, उत्तरांचल में ही कहीं है, मसूरी है। यस यस मसूरी, मसूरी ही होगा। यस लोकेटेड इन मसूरी। ओके देहरादून नहीं, कंफ्यूज हो गए। मसूरी में आईएएस बनने के लिए है एंड आईपीएस बनने के लिए हैदराबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। पॉलिटेक्निक आर मैंडेटेड टू अवॉर्ड, ये तो नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में 89 एफिलिएटेड कॉलेज है, बट आई थिंक JNU is a central university with its own schools and centers, not an affiliating university. ठीक है। IIMC न्यू दिल्ली इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट काउंसलिंग। ठीक है चलो ओके। ये IIMC जो है मास का, तेरा तो यार ये आशी देख तो जरा, क्या है ये IIMC? स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। पता था क्या तेरे को? जाओ भाई, सपना देख रही हो, यहां घुसो मास कम्युनिकेशन करने के लिए। क्या पीएचडी यहीं से करो? पीएचडी नहीं है? अच्छा फिर तो हो गया, कुछ नहीं हो सकता, तू प्रोफेसर बन जाना यहाँ पे। ओके इसको बनाओ। वाह वेरी गुड, बहुत सही। बाप रे तुम लोग तो बहुत ही खतरनाक हो यार, मुझे तो लगा नहीं कर पाओगे। कर चुके हो तुम लोग ये क्वेश्चन पक्का पहले, नहीं तो नहीं बनता। कमिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला और फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये ऐसी कमिटी बनी थी 1964 में। मुझे तो याद नहीं रहेगा, पर अगर तुमको ईयर याद नहीं रहता तो ऐसे सीक्वेंस में याद रखो। बाकी ये तो जरूर याद रखो, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, जिसमें चट्टोपाध्याय उनके चेयरमैन है, हजारों बार पूछ चुके हैं ये। ठीक है। फिर एनपी 1986 है। देन आचार्य रामामूर्ति कमेटी, तुम्हें पता है एनपी 1986 को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी 1990 में। और ये बताओ कि आचार्य रामामूर्ति कमेटी के बाद 1991 में कौन सी कमेटी बनी थी? ये बताओ। यशपाल तो 1993 थी। यस वेरी गुड। जनार्दन रेड्डी कमेटी केब के द्वारा बनाया गया था। ओके जनार्दन रेड्डी कमेटी, जो कि आचार्य रामामूर्ति कमेटी के रिपोर्ट को भी रिव्यू करना था और एनपी 1986 को। ठीक है चलो ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अरे आता है, यही क्वेश्चन रिपीट होता है यार। देखो ना कितने बार हुआ है मैग्ना कार्टा, हजारों बार हुआ है मैग्ना कार्टा फिर से हो गया। लो चलो अब ये देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी लेकर आई हूँ, कोशिश करो इसको बनाने की। और अगर नहीं तो देखो, क्योंकि यहाँ पे ना ये जितने भी कॉलेज दिख रहे हैं ना, सिद्धार्थ, मिलिंद, डॉक्टर बाबा साहेब, ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर से रिलेटेड ये बहुत बार पूछते हैं। इस बार इन लोगों ने पूछ दिया था, कोशिश की थी पूछने की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पर इन लोगों से गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी तुमको बता देती हूँ। देखो खालसा कॉलेज जो है ना, ये 1892 में है। ओके, सिद्धार्थ कॉलेज 1946, मिलिंद कॉलेज 1950, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स ये आपका 1972 में, और ये PWS आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज भी 1972 में है। ठीक है, समझ में आया? वैसे तो 4th इज द आंसर, बट ये दोनों 1972 में था, इसलिए ड्रॉप हो गया होगा, क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। बाकी ये सब ध्यान रखना, बाबा साहब अम्बेडकर जी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। सो जस्ट रिमेंबर इट। अभी मैं क्वेश्चन भी आएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, सो इसके नोट्स बना ही लेना। चलो ये बताओ, ये मेरे लिए भी नया था ये क्वेश्चन।
द कमिटी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज हेडेड बाई, हाँ ये मेरे लिए नया था, एंड द आंसर इज कुछ नहीं ज्यादा सोचना है, जी पार्थसारथी, पार्थसारथी। The idea of establishing a national open university in India was formally proposed in 1978. और देखो हम पढ़ते हैं ना कि इग्नू का स्टैब्लिशमेंट 1986 के पॉलिसी में लिखा है, पर वो मैं कई बार तुमको बोला भी कि 1985 में हो गया था इग्नू। कहते हैं इसी कमिटी के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखा गया था, ठीक है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट नहीं नेशनल, इग्नू ही एकमात्र नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कितने स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है जरा ये बताओ मुझे। यस, कितने हैं? 16। और कितने प्राइवेट है? प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी, यस 1 प्राइवेट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कमेटी जो है बनी थी, याद रखना, जी पार्थसारथी, इनके ही रिकमेंडेशन से ये बना, और 1978 में इन्होंने किया था। जस्ट एक लिख लो, एक नोट्स की तरह बना लो। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, इसको ना तुम कॉमन सेंस से बना सकते हो। कॉमन सेंस से, अगर नहीं पता चल रहा है यार क्या पूछ दिया यार, अभी कहाँ ध्यान रहेगा, कॉमन सेंस से बनाओ, नेगेटिव स्टेटमेंट को हटा दो। वेरी गुड, श्री को तो पूरा याद ही है, प्राइवेट का नाम भी याद कर लिया है। यस यस, वेरी गुड। देखो कभी भी कोई भी 5 ईयर प्लान बना ना, वो रिमूवल की बात बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ने की है, किसी भी चीज को रिमूव करने की, वो भी डिप्लोमा का रिमूव करने की बात कर रहे हैं, वो भी थर्ड 5 ईयर प्लान में, जब तो यहाँ पे कॉलेजेस इतनी ज्यादा नहीं थी। तो यस, रिमूवल इज नॉट करेक्ट, एंड लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेन्ड मैन पावर, ये कभी भी नहीं, कोई भी नहीं करेगा ऐसा। बस यू गॉट द आंसर, समझ रहे हो ना कितनी जल्दी आंसर मिल गया। बाकी तो यू ऑल नो करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज पे हर कोई कर रहा था, एडिशनल कॉलेजेस, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐड किए गए। यहाँ पे मैंने पूरा दे रखा है, जो जितने भी NITs जो अभी बन गए हैं उनको स्टैब्लिशमेंट थर्ड 5 ईयर प्लान में किया गया था। 1961-66 का टाइम था ये। थर्ड 5 ईयर प्लान में भी अपने जवाहरलाल नेहरू ही थे, सो ये वाला टाइम था। लेकिन ये क्या हो गया था, इंडो चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर के कारण गड़बड़ हो गया था, ठीक है। चलो ध्यान रखो। यस, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत कुछ इनके साथ है एडेड। एक इंसान ने अपनी लाइफ टाइम में सब कुछ कर लिया था यार, मतलब इनको तो 100 तोपे भी बहुत कम है। अरे यार स्टक हो रहा है, स्टक हो रहा है क्या फिर से? हाँ थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है फ्रेम्स। अरे यार ये बारिश का टाइम चल रहा है ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। ठीक है चलो जल्दी जल्दी आंसर करो यार। यूजीसी रिकमेंडेशंस ऑन क्वालिटी एश्योरेंस। मुझे एक बात बताओ, ये BCD क्यों कर रहे हो तुम लोग? कुछ बच्चे नहीं, फिर ठीक हो गए हैं। ये पैरेलल एक्रेडिटेशन कब बनाने के लिए बोला प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए? भाई साहब ये तो एक नैक बनाया था इसने, वही बहुत बड़ा काम किया था, हो गया खत्म। बी को हटाओ। एडॉप्शन ऑफ टोटल, हाँ ठीक है, टोटल क्वालिटी तो होगा ही होगा। डिसमेंटलिंग अनवायबल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ये लग सकता है लेकिन है नहीं, ठीक है, बी को हटा दो। उसके बाद सस्टेनिंग क्वालिटी थ्रू इनोवेशन क्रिएटिविटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुटेबल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, ये थोड़ा सा लग सकता था पर बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो CDE इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्योंकि सी तो होना ही है, डी होना ही है, ई होना ही है। जो लग सकता है उसको हटा दो, लग सकता है वाले को हटा दो। चलो आ जाओ।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, सफाई नहीं देना तुम लोगों को। टाइप मत करो, एनर्जी वेस्ट मत करो। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो एक तुमको बन गया ना, हो जाएगा। ए बी सी डी, पहला बताओ कौन सा है यहाँ पे। ए बी सी डी है, कोई एक बताओ सबसे पहले कौन सा था। यस वेरी गुड, बस हमको तो आंसर ही मिल गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी सबसे पहले। इसके बाद आपका पंजाब आया 1882, 1887। देखो अब ना एक चीज याद रखना, देखो 1916 तुम SNDT जानते हो, इजंट इट? 1916 जानते हो ना, याद है 1916 के 3 यूनिवर्सिटी। और आपका पटना यूनिवर्सिटी कब है? 1917 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1917 है। अब तो कैसे हो गया भाई ये मैडम, AC होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये 1916 का डेटा नहीं लेता। तुमको मैंने एक बार पढ़ाया था कि SNDT फॉर्मली स्टैब्लिश हुआ था 1951 में, ठीक है। 1916 ठीक है फाउंडेड है, बट फॉर्मली जो है स्टैब्लिश हुआ था, याद रखो 1951 में। अभी आएगा क्वेश्चन, अभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इस कारण ये C और A हुआ है। तुम तो सीधे आंसर बनाते हो और आगे बढ़ जाते हो। कल को अगर इस तरह से आया ना, मान लो ऐसे आता कि कलकत्ता, पंजाब और इलाहाबाद नहीं होता, पटना यूनिवर्सिटी, SNDT और कुछ इसके बीच का होता, तो फिर क्या होता, गड़बड़ हो जाता तुमसे। इसलिए याद रखो, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों को याद रखने के लिए ही ये दे दिया है। सिर्फ अंधाधुंध क्वेश्चन ही नहीं करना है ना, अपने को समझना भी कहाँ गड़बड़ हो सकती है। अगली बार थोड़ा ना कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएगा। यस, हंटर कमीशन के टाइम पे कौन था? लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन थे गवर्नर जनरल, इसको याद कर लो। देखो हंटर कमीशन 1882 में स्टैब्लिश हुआ था, यू ऑल नो, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर। इसका काम था 1854 के वुड्स डिस्पैच को एसेस करने का, ठीक है, और इंप्रूवमेंट रिकमेंड करने का। पर्टिकुलरली फोकस था प्राइमरी एजुकेशन में। लॉर्ड रिपन उस समय के वाइसरॉय थे या गवर्नर जनरल आप बोलो, ठीक है। की फोकस एरिया एलिमेंट्री एजुकेशन था, बाद में सेकेंडरी हायर भी हुआ। फिर रोल ऑफ मिशनरी इंस्टीट्यूशन भी देखना था उनको, और पब्लिक परसेप्शन क्या है एजुकेशनल बॉडीज का, ठीक है। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या, एकदम मतलब मजा आ जाएगा देखकर कि कौन से कमीशन में कौन सा गवर्नर जनरल था। अब नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बस याद रखना है तुमको। चार्टर एक्ट आया 1813 में, लॉर्ड हेस्टिंग। मैकॉले मिनट 1835, लॉर्ड बेंटिक। वुड्स डिस्पैच 1854, लॉर्ड डलहौजी। हंटर कमीशन 1882-83, लॉर्ड रिपन। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ एक एक लाइन में, वो तो तुमको पता ही है। शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो फेल हो गया था 1901 में आया, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, लॉर्ड कर्जन। चेयरमैन थे थॉमस रैले। रैले कमीशन भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। कभी रैले कमीशन लिख दोगे ना तो फिर मतलब पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में, इसी कमीशन के रिकमेंडेशन को उन्होंने एक्ट बना दिया, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज कर दिया था ओवर यूनिवर्सिटीज, रेगुलेटेड यूनिवर्सिटी फंक्शनिंग। फिर सैडलर कमीशन, लॉर्ड केम्सफोर्ड, ये अभी पूछा नहीं गया है, आ सकता है बेटा ये, ठीक है। सैडलर कमीशन 1917, ठीक है। देन हार्टॉग कमीशन, लॉर्ड इरविन। वर्धा स्कीम के टाइम पे कौन था? ये मैंने अपने नोट्स में नहीं डाला था, मुझे याद आया एकदम से, लॉर्ड लिनलिथगो, पता नहीं कौन है ये। ठीक है। देन सार्जेंट प्लान के टाइम पे लॉर्ड वेवेल। याद रहेगा, 2-3 बार देख लोगे याद आ जाए, याद हो जाएगा। ये के हैंडी कितने बार क्यों स्पैम कर रही है भाई, तुम्हारा मैसेज आ रहा है। ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन था, करेक्ट हुआ था एग्जाम में, वेरी गुड।
अरे कुछ नहीं है यार, बायोलॉजी को मिलाओ चार्ल्स डार्विन से, और क्या। और नैम कॉम्स्की जो है लिंग्विस्टिक वाले होंगे, ये कम्युनिकेशन में पढ़ा था इनका नाम। भाई कम्युनिकेशन को रिवाइज कर रहे हो ना, भूल भूल तो नहीं गए। ठीक है, तो बायोलॉजी आपका चार्ल्स डार्विन हो गया, सोशियोलॉजी में कॉम्ते महाराज आ गए, इकोनॉमिक्स में ये चलो आ गए हैरोल्ड, और लिंग्विस्टिक में नॉम कॉम्स्की। अरे कोई बात नहीं, चलो तुम तो आंसर करो यार। अरे कोई बात नहीं हैंडिक, तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो, जैसा आंसर बन रहा है करते जाओ, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, तुमको आ रहा है ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। The government of India has in the year 2024 allocated 6% of GDP। क्या बात करते हो, ये कितने बार रिपीट हुआ है ना ये स्टेटमेंट्स, तुम्हें देखा है अभी स्टार पे कितने क्वेश्चन आ गए, मतलब हमने कितने बार बना दिया है। एजुकेशन सेस, ठीक है भाई, रटा दिया हमको इन्होंने। कर्नाटका तो था ही, तमिलनाडु कहाँ से हो गया, कर्नाटका ही था ना बस, ये तमिलनाडु भी आ गया है इसमें। एजुकेशन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल लिस्ट, नहीं यार, अरे नहीं एलोकेटेड तो था, ये तो सही है, एलोकेटेड है ना 6% जीडीपी, तो एलोकेट तो नहीं कर पाए, बोला था इन्होंने, ठीक है। एसडीजी 4 तो है ही, तो इसका मतलब तमिलनाडु भी है इसमें, बीसीई इज द आंसर। हो भाई ये देखो यार, याद रखो कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु भी है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सो प्लीज रिमेंबर इट, रेस्पेक्टिव स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो मैंने कैसे इसको बनाया है, तुमने देखा, अगर तुमको नहीं याद है मान लो, तो तुमको ये तो पता है कि नहीं यार एलोकेट तो मतलब 6% तो कहाँ ही हो पाता है, तो हटाओ इसको। एजुकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, सब्जेक्ट मैटर सेंट्रल लिस्ट का नहीं, ये दोनों का है, कंकरेंट है, हटा दो इसको। एसडीजी 4 तो भाई एजुकेशन से रिलेटेड ही है, तो सी अपने आप ही सही होगा, क्योंकि बी और ई में बी सी ई एक ऑप्शन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगर कभी कंफ्यूजन हो किसी ऑप्शन में, तो जैसे मुझे हुआ था, तमिलनाडु को भी याद रखो, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु भी है। ओके चलो, अच्छा ये भारती अलग है, ए और डी को रिमूव करो, ठीक है भाई, भारती की बात मान लेते हैं मैम, ए और डी को ही रिमूव कर दो, आपको आंसर ही आ जाएगा। क्या तुम लोग तो यार एकदम ही चले गए हो, अब बहुत ऊपर पहुंच गए हो। हाँ अभी पढ़ाए थे ना SNDT 1951। नहीं पढ़ाना चाहिए था ना SNDT। अब देखो SNDT बार बार पूछ रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लो। 1916 में फाउंड हुआ था। SNDT का फुल फॉर्म क्या है? श्रीमती नाठीबाई दामोदर ठाकर से वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इनको स्टैब्लिश किसने किया था? फाउंडेड बाय ढोंडो केशव कार्वे। ये नाम याद रखो, ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं ना, याद है ना, जोनाथन डंकन, राजा राम मोहन रॉय, पंडित मदन मोहन मालवीय, सबका याद रखना। यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर चर्चगेट मुंबई में है और इसके कैंपस है जुहू और पुणे में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, ओके डन। बस ये 2-3 चीजें याद रखो। अरे गार्गी तू पहले आपस में ही हाय हेलो कर ले, उसके बाद तो पूछ रहा मैम कितना निकला। अरे भाई देख लेना रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देख लेना यार, तू कब आई मुझे भी नहीं समझ में आया। ओके नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्गाबाई देशमुख, इसको रट लो यार, वुमेन्स एजुकेशन को लेकर। हंसा मेहता कमेटी भी, पहले दुर्गाबाई देशमुख फिर हंसा मेहता कमेटी, बी और ई से ही बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो ये तुम्हारे लिए मैंने दे दिया है। हंसा मेहता कमेटी 1962 में बैठी थी,
ओके मतलब पहले दुर्गाबाई देशमुख को याद रखना, इन्होंने चेयर किया था नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन 1958 में। कमिटी वाज फॉर्म टू एड्रेस द स्पेसिफिक चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। इनका था कि प्रायोरिटाइज करें गर्ल्स एजुकेशन को, सेपरेट डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पे वुमेन एजुकेशन को लेकर बने, और क्लास 8वीं कक्षा तक फ्री एजुकेशन मिले लड़कियों को, ठीक है 1958 में। इसके अलावा और भी था दुर्गाबाई देशमुख का, ये तुम लोग की रिकमेंडेशन एक बार देख लेना। मतलब गर्ल्स एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना, बस ऑल इन ऑल यही था मेनली, ठीक है। और फ्री एजुकेशन क्लास 8 तक रहे, एक अलग से डिपार्टमेंट बने विमेंस एजुकेशन का सेंट्रल मिनिस्ट्री में, और डायरेक्टर ऑफ विमेंस एजुकेशन हर स्टेट में भी रहे, मतलब सेंट्रल स्टेट में रहे, हॉस्टल फैसिलिटी मिले गर्ल्स को, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। 1958 में दुर्गाबाई देशमुख, उनका है ना स्टैम्प भी बहुत फेमस है, स्टैम्प, ठीक है। हंसा मेहता कमेटी आई थी, ये भी विमेंस एजुकेशन को लेके थी, और इनका ये था हंसा मेहता एंड एम टू एग्जामिन करिकुला डिफ्रेंसिएशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट ऑल एजुकेशन लेवल। ये जो करिकुलम में डिफरेंस है, गर्ल्स को होम साइंस पढ़ा के टाटा बाय बाय कर देते थे, ग्रूमिंग करो और ये करो, भाई ऐसे कैसे यार, गर्ल्स क्यों नहीं मैथ्स पढ़ सकती हैं और टेक्नोलॉजी पढ़ सकती हैं, तो इसको बहुत एग्जामिन करें करिकुला क्यों अलग अलग है। और इन्होंने प्रमोट किया को एजुकेशन एट द प्राइमरी स्टेज, लड़कियों को अलग से पढ़ाना यार, को एजुकेशन करो प्राइमरी स्टेज पे, और गर्ल्स को इनकरेज करने के लिए साइंस एंड मैथ्स लेने के लिए, ठीक है। ये वो एरा है जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एक भी लड़की नहीं दिखती थी, बताया था ना तुम लोगों को मैंने। तो हंसा मेहता कमेटी 1962, 1958 दुर्गाबाई देशमुख, इसको है ना एकदम ऐसे दिमाग में कहीं फिट कर लो, ठीक है। बाकी जनार्दन रेड्डी हमें पता है 90 हाँ, और यशपाल 93, और बिरला अंबानी रिपोर्ट 2000 में। ये देखो क्या था, फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म, कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व करने के लिए रिपोर्ट आई थी, ठीक है। एक लाइन में सिर्फ याद रखो 2000 में, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो चुका है बिरला अंबानी रिपोर्ट, ठीक है। 2000 हाँ, श्री ने तो पूरा ही रिसर्च, भैया श्री तू क्या पीएचडी कर रही है क्या इस पे, मतलब खतरनाक चल रहा है तेरा तो। यस तो ये क्या कर रहे हो, आंसर क्या दे रहे हो, ये तुम लोग को मैंने बताया था ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जब पढ़ाया था, ऐसे ऐसे करोगे, बी आंसर कर रहे हो। हेल्डन कमीशन से था ये इन्फ्लुएंस्ड, हेल्डन कमीशन लंदन में आया था, ये पढ़ाते समय भी मैंने पढ़ाया था यार, और बोला था इसको बेटा नोट कर लेना, गलत बात है, हेल्डन कमीशन है आंसर, ठीक है। कौन थे लॉर्ड इस समय, कौन थे वाइसरॉय कलकत्ता कमीशन के टाइम पे, हु वाज द वाइसरॉय, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अभी पढ़ाया था मैंने। रिया तो एकदम ही खतरनाक है, सी से कैलकटा, सी से कैम्सफोर्ड, बस खत्म, सी से कैलकटा, सी से कैम्सफोर्ड, कैलकटा में जाकर केमिकल हो गया, कुछ भी ऐसे करके याद कर लो यार, कैम्सफोर्ड लगता है केमिकल का कुछ हो रहा होगा ठीक है, याद करना है बस तुमको यार, याद करो और जाके वहाँ पे एग्जाम दे के आ जाओ, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा हायर एजुकेशन तुमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की थी, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, हे भगवान मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी, अरे कौन इसके बाद जेआरएफ निकले उसके बाद खत्म यार, कौन ने सड़ा सड़ा पढ़े। चलो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, ध्यान से पढ़ो। सोच समझ के आंसर दो ना यार तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वेयर टू प्ले अ रोल इन शेपिंग द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एनपी 1986 ने बोला था ना नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया जाएगा, याद है, एनपी 1986 में बोला गया था। तो इसमें कौन से इंस्टीट्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यूनेस्को क्यों आएगा यार,
यूनेस्को को क्या लेना देना है तुम्हारे नेशनल सिस्टम से, यूएनडीपी को भी क्या लेना देना है तुम्हारे उससे। एक बार ही सीडी लग सकता है, पर सीडी तो ऑप्शन में ही नहीं है, यूजीसी को हटा दो, डी एंड ई तो होना ही है। ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया करो ना। चलो आ जाओ। बाकी एआईसीटी और आईकार है, ठीक है। एआईसीटी को स्टैट्यूटरी स्टेटस भी तो मिल गया था 1987 में, यही कारण था। दे दो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भाई, ये अपना टेक्निकल एजुकेशन को देखेगा, बागडोर संभालेगा। यस, ये मैं तुम लोगों को बहुत पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। बंगाल नेशनल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ 1906 में, ठीक है, 1906। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड औरबिंदो घोष वॉज द प्रिंसिपल। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी में रिलीजियस भी था और क्या था, सेक्युलर समझ में आ ही रहा है। सेक्युलर इसलिए क्योंकि सारे मतलब ब्राह्मणिकल वैदिक एजुकेशन को भी पढ़ाते थे, ठीक है। चलो आ जाओ भारती तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। भारती के सपने में पित्रोदा आएगा, सच बता रही हूं। रेणुका है क्या लाइव? रेणुका ओके, सो व्हाट इज द आंसर? नेशनल यूनिवर्सिटी शुड नॉट हैव एफिलिएटेड। अब ये मुझे बताओ, नेशनल यूनिवर्सिटी कितनी स्टैब्लिश करने के बारे में बोला था इन्होंने, कितना करना है? हाउ मेनी? हाउ मेनी बेटा, हाउ मेनी नेशनल यूनिवर्सिटीज? अरे 1500 भारती, तुम लोग सब क्या कर रहे हो? श्री आफरीन 1500 नहीं बेटा, नेशनल यूनिवर्सिटी सिर्फ 50 बोला था। आशी वेरी गुड, उमा, रिया। यस, ब्लाइंड असेसमेंट नहीं बेटा, ब्लाइंड एडमिशन, ठीक है। अब देखो क्या था, चलो आ जाओ रिविजिट करते हैं पित्रोदा के इसको। ये तुम लोग को मैंने नीड्स ब्लाइंड एडमिशन, देखो ये देखो 50 नेशनल यूनिवर्सिटी की बात की थी, है ना। इसको याद कर ले बेटा, ये पित्रोदा पूछा जाएगा नो डाउट। इसके बाद एनकेसी में नीड्स ब्लाइंड एडमिशन। दूसरा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अ 3 ईयर प्रोग्राम, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम वन नेशनल यूनिवर्सिटी टू अनदर वुड ऑल्सो बी पॉसिबल। नेशनल यूनिवर्सिटीज शैल बी डिपार्टमेंट बेस्ड होगा, ठीक है, ध्यान रखो ये भी एक चीज। और कोई भी एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं होंगे, ठीक है। ये सब चीजें नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत है, ये एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। अगर यहाँ से नोट्स बनाया है तुमने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको यार ये श्रद्धांजलि दी जाती है एनकेसी को, है ना, बाय एनटीए। सो प्लीज गो थ्रू ऑल द थिंग्स। नहीं, अरे नहीं, शर्मा कमेटी नहीं था बेटा, वो 1500 कॉलेज था, इन्हीं का था। शर्मा कमेटी नहीं था, शर्मा में मत आओ, 1500 वाला आंकड़ा इसी का था। 1500 यूनिवर्सिटी बनाना है बाय 2015, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी है बच्चे, वो नेशनल यूनिवर्सिटी 50 है, सिर्फ यूनिवर्सिटी का टारगेट रखा था 1500 यूनिवर्सिटी 2015 में। क्यों? क्योंकि हमको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 15% अचीव करना है, ठीक है। और जो तुम बोल रही हो ना आशी, वो शर्मा कमेटी वाला, वो शर्मा कमेटी नहीं था, यही था, ठीक है, यही था शर्मा कमेटी वाला। 1500 कॉलेज था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट दिस वन वॉज देयर, दिस ये एनकेसी का है, 1500 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंगल, पाणिनि, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। चलो वेरी गुड।
ओके, ए का 2 पिंगल, पिंगल छंद शास्त्र, ये थोड़ा नया है क्या, नहीं पढ़ाया होगा मैंने। पाणिनि तो अष्टध्यायी है। आर्यभट्ट, आर्यभटिया, भास्कराचार्य, लीलावती, लीलावती मैथमेटिक्स की बुक उनकी बेटी के नाम पे था, सब पता है। देखो पिंगला का याद रखना, छंद शास्त्र दिया था इन्होंने। छंद शास्त्र क्या होता है, रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ संस्कृत पोइट्री। छंद जानते हो ना, ये तुमको याद होगा। अरे यार क्या था वो, मेरे दिमाग से क्यों निकल जा रहा है आजकल, मैं या तो बुढ़ी हो रही हूँ। अरे वो बताओ ना यार, वो जिसमें छंद आता था। हाँ वेदांग, अरे रिया यार, यस वेरी गुड, वेदांगास, वेदांगास याद है, उसमें छंद आता है एक, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड रिया, श्री, सब सही आंसर दे रहे हो। ओके, तो मैम 1500 यूनिवर्सिटी है, नेशनल वाइड कॉलेजेस नहीं, वो एक बार बेटा नेशनल यूनिवर्सिटीज़ 50 बोले थे और सिंपल यूनिवर्सिटीज़ पूरे बोले थे कि 1500 तक हमें इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 15% तक बनाना है हमको 2015 तक, ठीक है। चलो, तो ये हो गया छंद वाला, समझ में आ गया। इसके अलावा इन्होंने पैस्कल्स ट्राइंगल भी बताया था, यूज टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट इन बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। इतना कोई डिटेल में नहीं पूछते, पर ध्यान रखो छंद शास्त्र। चलो आ जाओ, एंशियंट टेक्स्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। वाह 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 रिया, रिया आई एम सो प्राउड ऑफ यू, 6 वेदांगास लिख लिए, क्या बात है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वाह बहुत अच्छा रिया। भाई पता ही होगा तुम लोगों को भी, सब याद होगा, बाकी बच्चों को भी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद है ना, और ज्योतिष, 3 4 5, एक और कौन सा रह गया, निरुक्त और ज्योतिष, ठीक है। ओके, नाउ यू आई होप यू ऑल नो, ऋग्वेद तो सबसे पुराना ही है, उसके बाद अर्थशास्त्र आया, देन आर्यभटिया और लीलावती थोड़ा सा नया नया में था, ठीक है। देखो ऋग्वेद अपना 1500-1200 BCE तक चले जाओ, अर्थशास्त्र कौटिल्य अपने तक्षशिला के टाइम वाले 2nd-3rd सेंचुरी BCE में, आर्यभट्ट तो बाद में आए 499 CE के अराउंड, और लीलावती जो है थोड़ा और नया है, 1150 CE, भास्कराचार्य लीलावती लिख के आए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोनेटिक, हाँ ये तो इंग्लिश वर्जन भी पूछते हैं, ये बात तो सही बोल रही है आशी। रिवाइज करना है क्या तुमको वेदांगास इंग्लिश वर्जन, या नोट्स बना हुआ है तो रिवाइज कर लो। एंशिएंट एजुकेशन को नहीं छोड़ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, एंशिएंट को रिवाइज कर लो, एंशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वेदा, वेदांगास, ब्राह्मणास कितने थे, है ना, ये सब पूछ सकते हैं। हाँ, राधाकृष्णन कमीशन का मेजर रिकमेंडेशन, सिंपल सी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज को कभी भी नहीं बोलेंगे ये इंस्ट्रक्शन बनाने का, तुम्हारे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अर्बन यूनिवर्सिटीज टू रूरल एरियाज, ऐसा तो नहीं बोला था, रूरल यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए बोला था। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और स्टूडेंट के वेलफेयर पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। रूरल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की बात हुई थी। हम क्या क्या पढ़ें क्या क्या पढ़ें रेणुका, ये सवाल कितने बच्चे देते हैं एग्जाम, 7 लाख 8 लाख, कितने बच्चे दे रहे हैं एग्जाम अभी, उस सारे बच्चे के दिमाग में यही चलता है, और एजुकेटर्स के दिमाग में ये होता है क्या क्या पढ़ाए ठीक है। चलो, NEP 2020 ने क्या बोला कि सारे लर्नर्स को क्या बनाएंगे, हम सारे लर्नर्स को क्या बनाएंगे, ट्रू ग्लोबल सिटीजन, ठीक है। ओके,
NEP 2020 सजेस्टेड डिग्री कोर्सेज इन, कहाँ पे डिग्री कोर्स करने के लिए बोला NEP 2020 ने? लेकिन तुम लोग की स्पीड बहुत सही है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सुना था क्या? लॉजिक सुना था? पढ़ा कभी? मतलब ऐसा लगा कि इन्होंने बोला होगा? नहीं यार। आर्ट एंड म्यूजिक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, स्टेम लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सब चीजों को बोला था, ध्यान दिया था। ठीक है, सो CD इज द आंसर। वेरी गुड। मैम पीट क्या लिखा है? पीटेट में आया था सेम। ये CAE का उठा लिए होंगे हरकिरत। सोचा होगा चलो यार UGC नेट का कर लेते हैं। अरे पीटेट से याद आया यार हरकिरत। चलो तुम लोग पहले इसका आंसर दो, बताती हूं मैं लास्ट में। ठीक है। Who among the following ancient scholars was a proponent of grammarian tradition? कौन होगा बताओ अंदाजे से? ईश्वर कृष्ण, भरतराही, गौतम ऋषि या कन्नड़ ऋषि? अब मुझे एक बात बताओ, अंदाजा तो तुम लोगों ने बड़ा अच्छा लगाया कुछ लोगों ने। ईश्वर कृष्ण कौन थे पता है? न्याय, क्या लिखा था इन्होंने? सॉरी, न्याय बोल रही हूं, सांख्य कारिका। यस, वेरी गुड। रिया इज गेनिंग पॉइंट्स। सांख्य कारिका, क्योंकि सांख्य सूत्र जो है वो हमारे कपिल ऋषि ने लिखा था, लेकिन वो इतना पुराना है वो गायब हो गया। सूत्र का ही मिलता नहीं है, कारिका ही मिलता है। गौतम ऋषि तुम समझ गए, और कन्नड़ ऋषि जो है अपने वैशेषिका वाले हैं, बाकी एटोमिस्टिक थ्योरी देने वाले। ये बचा क्या? भरतराही। तो ये ध्यान रखो। अब देखो भरतराहरी, क्या लिखा है यार? भर्तृहरि जो है ये ग्रामेरियन थे, और इनका एक फेमस वर्क था वाक्य पद्य। ये ठीक है, वाक्य पद्य। बस एक लाइन लिख दो तुम, और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उस टाइम मैच द फॉलोइंग में आ जाइए। भर्तृहरि वाक्य पद्य, संस्कृत ग्रामर, खत्म। ओके, डन। आगे बढ़ो। नहीं बेटा, एकदम डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं थे आशी, डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट के स्टूडेंट, मतलब थोड़ा 2-3 बार पास हो गया था जनरेशन। यही मैं तुम लोगों को बोल रही थी। NKC 2015 में कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना था? 15%, याद आ गया ना? और 1500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करनी थी। ठीक है, ध्यान रखो। चलो आ जाओ। ये रिया तू क्या कर रही है यार? इसने तो बीच में बता भी दिया। हर की मैं लास्ट में बताऊंगी। हाँ, लास्ट में बताऊंगी, कुछ चीज बतानी है तुम लोगों को। ओके, ICSSR। अब दिसंबर 2024 के क्वेश्चन में कहीं भी ये सब चीज़ें नहीं पूछी गई थी। ICSSR के बारे में, ICHR के बारे में, है ना, उनका फोकस एरिया नहीं था। ये जून 2024 में ये सारे फोकस एरिया थे उनके। तो ICSSR क्या करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो कभी भी ना इनके पास इतना पावर नहीं है काउंसिल के पास कि वो ब्लैक लिस्ट करे। ये काम इनका नहीं है, ये काम UGC करती है ब्लैक लिस्ट करने का। ई को हटा दो, तुमको ऐसे आंसर मिल जाएगा। और डीलिंकिंग करना ये भी इनका नहीं है। ये स्कॉलरशिप देती है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, ये सोशल साइंस रिसर्च को प्रमोट करती है। ठीक है, तो ICSSR 1969 में स्टैब्लिश हुई थी। वेरी गुड, आशी ने लिखा था। ओके, और
सोशल साइंस रिसर्च को प्रमोट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना रिसर्च के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू द सोशल साइंस उनको सपोर्ट करना, पब्लिकेशन डिसेमिनेशन को एनकरेज करना, और सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करना। देखो और भी है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डेवलप करना, डेटा आर्काइव मेंटेन एंड डेवलप करना, कैपेसिटी बिल्डिंग इन्हेंस करना, अवार्ड देना, एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करना, पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च को एनकरेज। मतलब ये बिचौलिए नहीं होते, बिचौलिए कि भाई जो ऊपर वाला बना रहा है कुछ, अब उसको मेंटेन करना, डेवलप करना, रिकॉग्नाइज करना, एनकरेज करना, ये बिचौलिए यही काम करते हैं। बस वही समझो, ये बिचौलिए होते हैं सारे काउंसिल वाले, ठीक है। ऐसे ही तुम अगर साइंस में देखो, आई कार्ड देखो, एग्रीकल्चर रिसर्च में, ये लोग यही काम करते हैं, ग्रांट देना पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। चलो हाँ, चलो मैच द फॉलोइंग, जल्दी से थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। वेरी गुड, क्या बात है। बहुत इजी बना दिया था इन लोगों ने। फर्स्ट 5 ईयर प्लान यूजीसी खत्म, ए का 2 करते ही आंसर मिल गया। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, थोड़ा सा अलग था। थर्ड 5 ईयर प्लान में रूरल इंस्टीट्यूट आया। अभी तुमको याद है हमने थर्ड 5 ईयर प्लान पढ़ा था, है ना? थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान में ही पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने। एक सेकेंड रुको ना, थर्ड 5 ईयर प्लान में ही पढ़ा था ना रूरल वाला। अरे यार, मैं तो ना पता किसी दिन कहाँ चला गया यार वो थर्ड 5 ईयर प्लान। चलो ठीक है, तुम लोग याद रखो। हाँ ये रहा, थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? नहीं, एनआईटी, हाँ एनआईटी को बोला था बूस्ट करने के लिए, रूरल इंस्टीट्यूट नहीं था। ओके चलो ठीक है, आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड। हाँ श्रीमली ने किया था ना सेकेंड 5 ईयर प्लान में। वो तो बेटा फर्स्ट था। ओके चलो ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखो फिर। थर्ड 5 ईयर प्लान में भी रूरल इंस्टीट्यूट बने थे, एक वर्धा में और एक मैसूर में। एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऑटोनोमस कॉलेज के लिए था। तुमको अगर ऐसा कुछ बैड लक तरीके से आ जाएगा तो यहाँ तो ये क्वेश्चन में बच गए तुम, ए का 2। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैब्लिश करने के लिए दिया गया था ना, वहाँ पे ये ऐड कर लो ज़रा। अभी तुम लोग नोट्स बना रहे हो, 2 रूरल इंस्टीट्यूट वर्धा और मैसूर में। ओके चलो, NEP 2020 सपोर्टेड द आइडिया ऑफ, क्या है, किस आइडिया को इन्होंने सपोर्ट किया? देखो एक तो इसे रिजेक्शन टेक्निक से भी बन जाएगा। साइंस ओनली की बात नहीं की थी, फ्रेगमेंटेड वर्ड को यूज़ भी नहीं किया था, सेग्रीगेट करना नहीं था। द आंसर इज़ रिगरस स्पेशलाइजेशन, इसको सपोर्ट किया है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि अपने फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाना चाहिए, यानी PhD हायर लेवल होता है ना, स्पेशलाइज्ड आप तभी होते हो। तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इन्होंने, ठीक है। ये तुमको मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है NEP 2020 का, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है रिगरस स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट और चूजन फील्ड, ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्धा एंड मैसूर, ठीक है। A British official of the East India Company who was interested in higher learning in India was, कौन थे? अरे बाप रे यार, तुम में से कुछ बच्चे तो जो जवाब दे जा रहे हैं। विलियम जोन्स, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। द आंसर इज विलियम जोन्स, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में हायर लर्निंग में इंटरेस्टेड था ये, और एक राजा राम मोहन रॉय थे जो वेस्टर्न एजुकेशन से ज़्यादा प्रभावित थे। फिर इसमें एनी बेसेंट भी आती हैं जो ओरिएंटल लर्निंग, मतलब अपने इंडियन कल्चर को ज़्यादा उन्होंने एम्फेसाइज किया था। तो इन दोनों का नाम याद रखना, एक सर विलियम जोन्स और एक एनी बेसेंट, ठीक है, ओके। तो इनका डीप इंटरेस्ट था, इन्होंने फाउंड किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में ही, टू एनकरेज ओरिएंटल स्टडीज़। ये गलती से लगता है वहाँ पैदा हो गए थे, होंगे इंडियन ही, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन्होंने प्रमोट करना था इंडियन लिटरेचर एंड फिलोसफी इन द वेस्ट। मतलब तुम एक बात बताओ यार, मेरे को समझ नहीं आया, ये 1784 में इन्होंने एनकरेज किया ओरिएंटल स्टडीज़, और इसके बाद आया मैकॉले, और मैकॉले इंडियन लिटरेचर का मजाक उड़ा रहा था। मतलब तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी ये चीज़ें, हाँ। मैकॉले तो मजाक उड़ा रहा था, और ये तो भाई 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड करके बैठे हुए थे। डोंट यू थिंक इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग? मैकॉले को किसी ने जवाब नहीं दिया क्या उस टाइम पे? यस, एनी बेसेंट एंग्लो ओरिएंटल, ओरिएंटल मेनली था इनका तो थियोसोफिकल सोसाइटी। वेरी गुड श्री। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन आइडेंटिफाइड इन एनईपी 2020 आर। यार निगेटिव वाले को हटा दो, पॉलिटिकल एफिलिएशन कौन ही बोलेगा, हायर फीस कौन बोलेगा। चलो इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप देयर कैंपसेस इन इंडिया। चलो कुछ तो पढ़ाया हुआ आता है, ये तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है ना, नोट्स में दिया था, अच्छे से याद होगा तो कर लोगे। ऐसे इजी भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो व्हाट इज द आंसर? बी, सी एंड ई। तो भैया 500 रैंक ग्लोबल रैंकिंग में होना चाहिए, 500 रैंक अगर आपका सब्जेक्ट वाइज में है वहाँ भी चलेगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपर्टीज होना चाहिए आपको अपने एरिया में। गुड। देखो फिर से थर्ड 5 ईयर, कौन सा इनको प्यार है थर्ड 5 ईयर प्लान से? दिए जा रहे थर्ड 5 ईयर प्लान। अच्छा है तुम लोग का भी नोट्स बना जा रहा है। रूरल इंस्टीट्यूट बन गया वर्धा मैसूर में, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाओ, है ना, और एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट्स सेटअप करना है इन सम यूनिवर्सिटी। लो भाई ये भी ऐड कर लो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो है, ये अगर मैं होती तो मैं रिजेक्शन टेक्निक से तुम लोग भी बनाते। एबॉलिशन करने की बात कोई नहीं करेगा, रिडक्शन करने की बात कोई नहीं करेगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं लग रहा उतना। यस, दिस इज द आंसर, खत्म बात है, ठीक है। चलो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी पहले। हाँ, तुमको एनटीए के दिमाग से खेलना है, ये जो कर रहे हैं ना इसके दिमाग से खेलो, निकल जाएगा जेआरएफ आराम से। हम भी ऐसे ही करते थे, इसलिए तो मैं बोलती हूँ बेटा एनालिसिस करने के लिए। जैसे एग्ज़ाम जब नहीं निकलता है ना तो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा ट्रेंड। चलो, प्रेसिडेंसी कॉलेज होगा नहीं, पता ही हमको, खालसा, सिद्धार्थ और मिलिंद कॉलेज, ठीक है। ये बी आर अम्बेडकर जी से एसोसिएटेड था। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक और आया था, लो भाई,
मिल गया आंसर? यस मैम, मिलिंद कॉलेज। ठीक है, ध्यान रहेगा ना अभी। और मिलिंद कॉलेज स्टैब्लिश कब हुआ था? उसका ईयर बताया था तुमको मैंने। ईयर बताया था ना अभी मैंने तुम लोगों को। हाँ हाँ बेटा, खालसा आई थिंक सो अमृतसर में ही है, मुंबई में है रे, अमृतसर में नहीं है खालसा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये 1950 तो था, मिलिंद कॉलेज का था ना, खालसा और पुराना था। एक सेकेंड यार, रुक जाओ, देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ गया खालसा, ये रहा। हाँ वेरी गुड, ये रिया का तो जबरदस्त यार पावर है, एकदम याद रहता है इसको, लड़की को। ये हिस्ट्री वाली है क्या रिया? सेकंड पेपर क्या है तुम्हारा? खालसा कॉलेज 1892 सबसे पुराना है। ये अमृतसर लिखा हुआ है, ये अमृतसर नहीं होगा, मुंबई होगा। ठीक है, मुंबई में भी है, देखो तो एक बार सर्च करना, खालसा कॉलेज है मुंबई में। ठीक है, योगा है, अरे भाई साहब योगा वाली है तेरा मेडिटेशन इसलिए बढ़िया हो गया लगता है, बड़े कंसंट्रेशन पावर। सिद्धार्थ कॉलेज 1946। हाँ ये दोनों जगह है भारती, बट ये वाला जो आपके इससे रिलेटेड है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो देखना शायद मुंबई वाला है। ठीक है, मिलिंद कॉलेज 1950, देखो ये एक बार देख लेना यार तुम लोग। 1892, और ये मुझे एक मिनट रुको, हाँ मुझे जरा करेक्शन कर लेने दो। ये मुझे लग रहा है अमृतसर वाला 1892 लिख दिया है हमने, 2 सेकेंड, गड़बड़ हो गया है, करेक्शन इज नीडेड, रुको। खालसा कॉलेज अमृतसर नहीं लेंगे हम लोग, ये मुझे नहीं लगता कि खालसा कॉलेज मुंबई, हाँ देखो अभी ना ये ऐसे लिखते हैं, बट सी उसका नाम क्या है पता है? गुरु नानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। परेशान करके रखा है यार ये हायर एजुकेशन ने। ब्रेन चाइल्ड था बी आर अम्बेडकर का इन 1935, 1937। इसको करेक्शन करो यार, बड़ा गड़बड़ हो गया। ये खालसा कॉलेज भी, ये खालसा कॉलेज लिख दिया है उन्होंने, पर खालसा कॉलेज नहीं है ये। खालसा कॉलेज ढूंढोगे तो अमृतसर आएगा। भारती तू सही कह रही थी, ये लिखा है, एनटीए ने क्वेश्चन बनाया है, दिस इज नॉट करेक्ट। जो आपके बी आर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है वो खालसा कॉलेज लिखा है उन्होंने, लेकिन तुम लोग याद रखो गुरु नानक जीएन खालसा है ना, गुरु नानक खालसा क्या था पूरा नाम? कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, ये आपका बी आर अम्बेडकर का ब्रेन चाइल्ड है, एंड दिस इज स्टैब्लिश्ड इन 1937, और ये है मुंबई में। ठीक है, प्लीज करेक्ट कर लो। बाकी हमको खालसा कॉलेज अमृतसर वाला नहीं देखना, बिकॉज बी आर अम्बेडकर से जोड़ा है ना। कहाँ चला गया अब हमारा क्वेश्चन? इतना सारा कर लिया हम लोगों ने। ओके चलो, सो जस्ट डू द करेक्शन यहाँ पे। खालसा कॉलेज तो था ये, बट 1937 याद रखना।
अच्छा हुआ कि पूछा तुमने। चलो हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आ जाओ। ओके, सो स्टेम, यस वी विल डू स्टेम, वेरी गुड। बहुत सारे क्वेश्चन है उमा, अनंत है हम लोग बस अभी करेंगे थोड़ी देर और, 10-15 मिनट और कर लो, जितना हो गया उसके बाद PDF इज गिवन टू यू, कर लेना। ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम लर्निंग, स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, प्रोपेगेंडा टेक्निक नहीं पढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये रश्मि, तू कहाँ, कौन रश्मि यार, कहाँ रह जाते हो तुम लोग? टेलीग्राम का कितना मैंने ऐड किया था, जब हर जगह मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल का लिंक। यार रश्मि को कोई यहाँ पे टेलीग्राम चैनल कैसे दूँ रश्मि, बता मुझे। तुम चैट में मुझे पिंग करो, देन आई विल गिव यू, या अगर रीडिस्कवर एजुकेशन चैट में हो तुम तो वहाँ पे पिंग करो, कहीं तो करो, कैसे भेजूँ तुमको? ओके यस, सो इट इज़ एम टू क्रिएट नॉलेज हब्स, गुड। ओके सो यस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को हटाओ क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं था। एंशियंट इंडिया में तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, okay, PCDE, they all were multidisciplinary. Next question. नॉलेज कमीशन स्टैब्लिशमेंट देखो आ गया 50। काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटिंग अप अ यूनिवर्सिटी इन बंगाल, ठीक है भैया। हंटर कमीशन का काम क्या था? हंटर ने ग्रांट्स फॉर कॉलेजिएट एजुकेशन। भाई कॉलेजिएट एजुकेशन क्या होता है? महाविद्यालयीन, ओके। कोठारी कमीशन तो ले लो। ओ भाई रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक मल्टी डिसिप्लिनरी सब था बेटा, एक ही डिसिप्लिन थोड़ा ना पढ़ाते थे। श्री भांति पित्रोदा तेरा, मैं बोल तो रही हूँ तेरे को, उसको एक मेल कर दे, सर आपको NTA जो है 100 तोपों की सलामी देता है हर एग्जाम में आप निराश ना होए। अरे तुम लोगों ने सुन लिया, मेरी बेटी ने आइसक्रीम दिया ही नहीं, भाग गई वो नालंदा इज द आंसर, इतनी बदमाश है कि चली गई वो। यस, नागार्जुन, नालंदा। नालंदा में और भी है रश्मि, और भी बहुत सारे हैं, आर्यभट्ट है, सब लोग थे नालंदा के बारे में। यार अब पता ही होगा तुम लोग, अब क्या ही डिस्कस करो। चलो वो भाग गई, वो बदमाश है बच्चे मेरे। वही तो। यस, स्वयं कोर्स इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट ऑफ नंबर ऑफ व्हाट। तुम लोगों को एक बार बताया था, दिखाया है मैंने, कहीं तो दिखाया था, कोर्स का स्क्रीनशॉट लेके देखा था, वीक्स था, वीक्स में रहता है, और वीडियो आवर्स में, दोनों याद रखो, वीक्स एंड वीडियो आवर्स, ठीक है। सेमेस्टर मंथ कुछ नहीं होता, कितने वीक्स का कोर्स है ये बताया जाता है और कितने घंटे का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वेरी गुड।
24/7। अरे 6 आवर्स रिपीटेड क्या बोल रही है श्री? वो बेटा स्वयं प्रभा है बच्चे, चैनल है। स्वयं में कहाँ से आ गया रिपीटेड 6 आवर्स? तुम लोग भी ना। चलो ये बताओ, NEP 2020 विच आर नॉट लिखा है, ठीक है, ध्यान से करना, नॉट अंडर करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ एडल्ट एजुकेशन। आर्ट इन एजुकेशन कहाँ से आ गया? नॉट नॉट नॉट, ठीक से पढ़ो। क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल आता है एडल्ट में, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, सब एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्ट इन एजुकेशन नॉट, सब गलत करके बैठ गए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बेटा स्वयं प्रभा था ना बच्चे, रश्मि और रिपीट क्या बेटा, स्वयं प्रभा में होता है ना, वो चैनल है ना बेटा, तो उसमें रिपीट टेलीकास्ट होगा। स्वयं में तो इट इज अ मूक प्लेटफॉर्म। उज्जैन किसके लिए फेमस है? यस, एस्ट्रोनॉमी। तो 2 मिनट का 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। चलो ये देखो ये देखो ये देखो, संस्कृत कमीशन, ये आएगा, ये रिपीट होगा, देखना 90 कहीं ना कहीं तो आएगा भाई। पेपर 2 वालों तुम लोग भी ध्यान रखो। 1956-57 इसको हेड किसने किया था? इसको रट लो, सुनीति कुमार चैटर्जी। बंगालीज ऑलवेज अहेड। सुनीति कुमार चैटर्जी, SK चैटर्जी याद रखना, हाँ, चैटर्जी संस्कृत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म ही नहीं हो रहा है यार। आंचल, अरे हाँ यार, आंचल को तो भूल ही गए थे। आंचल नाश्ता पानी करके आई है वापस, आंचल घूम घाम के आई है। चलो यार मैडम, क्या घूम घाम के आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। मोटिवेट कर दो हरकिरत, मोटिवेशन चाहिए तुमको। चलो अभी ये पहले करो। NCRI, ICSSR 1969 पढ़ा था ना ICSSR का, IIAS, ICHR एंड ICPR। अब देख लो, यहाँ पे तुम लोगों को पूरा लिस्ट बना के दे रही हूँ, बाद में करना। देखो IIAS 1965 क्या था? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, हाई लेवल रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में होता है, ठीक है। देन ICSSR 1969, उसके बाद हिस्टोरिकल आया 1972, ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर फिलोसफिकल आया 77 और रूरल इंस्टीट्यूट जो है नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट 1995 में। याद रहेगा ये या सिर्फ ऐसे ही चला जाएगा नोट्स में? रश्मि को याद है? अरे बाप रे, इसे तो ईयर ही लिख दिया पूरा। गजब भाई। ये 1965 IIAS, ICSSR 1969, 1972 हिस्टोरिकल। देखो सोशल साइंस के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद फिलोसफी, फिर रूरल इंस्टीट्यूट 1995 और सबसे पुराना है IIAS। IAS इज इन शिमला। ये एक बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फिल इन द मैच द फॉलोइंग में आया है एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, है ना आशी? कि कहाँ कहाँ पे है ये? चलो ओके, सो व्हाट इज द आंसर हियर? कर्जन आ गए? यस, कर्जन आ गए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे यार ये क्या, मैं इतना टाइम लगा रही हूँ। यस डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है चलो आगे बढ़ो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। 2023 में आ गए हम लोग, मुझे लग रहा है 24 में तो आया ही नहीं था स्टेटमेंट। पता नहीं कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। जून 2024 पूरा नहीं हुआ था, अभी भी कुछ बचे हुए थे। तुमको मैं बता दूं, मैं दिसंबर 2024 पूरा करवा दिया है तुम लोगों को। ठीक है, पूरा एवरीथिंग डन हायर एजुकेशन का। जून 2024 का आधा करवा दिया है, मुझे लग रहा है मैंने, आधा रह गया है। ओके भारती नहीं बोलेंगे। Anyway 2020 one of the verticals of HECI General Education Council will be respond। अरे भाई क्या गलत कर रहे हैं ये लोग। चलो पहला तो रॉन्ग है और दूसरा सही है ना। 15 साल में बोला कि भाई हम ग्रेडेड बना देंगे ताकि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो सेल्फ गवर्निंग बन जाए, इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग बन जाए। ठीक है, यस जल्दी जल्दी करो यार थोड़ा सा। MOOCs स्वयं प्रभा courses are broadcasted on TV. MOOCs are only available in English। क्या बात है, बहुत सही। गलत, सारे लैंग्वेज में है। ये देखो 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 कैसे रिपीट करते हैं। देखो संस्कृत कमीशन आ गया, देखो 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 ये देखो देखो कमीशन, कमिटी ऑन हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद, ऐसे होता है। हायर एजुकेशन तुमको मार्क्स दे देगा। ओके तो संस्कृत कमीशन आ गया चैटर्जी, और कमिटी ऑन हायर एजुकेशन रूरल एरियाज अब भी हम लोगों ने किया श्रीमली जी। ठीक है, साइंटिफिक मैन पावर कमिटी, इसको भी याद रखो, SS भटनागर। ये SS भटनागर यूजीसी के पहले चेयरमैन है, शायद वही है ये। यस, और कमिटी ऑन मॉडल एक्ट, ये तो 1961 वाला कोठारी ऐसे ही लगा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ छोड़े क्या कि बनाना है अभी और? राधा कृष्णन वापस रिपीट हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरकिरत को बातें करनी है। हरकिरत बातें मत कर, पढ़ाई कर तू। थॉमस रेले। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाए तो अच्छा है यार, तुम लोग के रहते रहते तुम लोग मुझे पता है कुछ नहीं करने वाले हो। इसमें से आधे बच्चे करेंगे, आधे बोलेंगे अरे जाओ यार। द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीधन्य कटक वॉज सिचुएटेड रिवर यमुना था क्या? नहीं भाई, क्या था? कृष्णा नदी। और यस नागार्जुन, यार इनकी तो पूजा करनी चाहिए अपने को। चलो आगे आ जाओ। हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। अरे करते रहो भाई, 24 घंटे पढ़ो, क्या बात कर रहे हो? मैं तो जब तैयारी करती मेरी आंखों के नीचे ऐसे काला काला हो गया था और ऐसे मोटी ज़बरदस्त हो गई थी। मैं खाली पढ़ती रहती थी। सोचो बच्चे छोटे थे मेरे, मैं कैसे करती होंगी मैनेज। तुम लोग में से भी कई लोग ऐसे ही है। देखो ये भी लॉर्ड कर्जन है भाई। 1902 आया ना, किसी को भी हैमिल्टन को चिट्ठी लिखी या किसी को भी चिट्ठी लिखी, ये 2-3 कीवर्ड याद रखो। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। एग्जाम देकर आई हूँ, स्टिल एनर्जेटिक बिकॉज़ ऑफ यू। अच्छा ओके, जिसका समझ में नहीं है लॉर्ड कर्जन लगा दो। और कमीशन में ना NP 1986 लगा दो। चलो
पाणिनि और चाणक्य थे, है ना। ये देखो इजी क्वेश्चन, 2023 तक कितना इजी पूछते थे यार। बताओ, फिर से आ गए यार। कितने बार लॉर्ड कर्जन है यार, रिपीट हुआ है क्या? हद है। लॉर्ड कर्जन हो गए, रिपॉन पता है, केम्सफोर्ड पता है अपने को। ये वेल्सली किसमें था यार? ये वेल्सली कोई कहीं था क्या? देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। कलकत्ता को केमिकल से याद रखो, केम्सफोर्ड। देखो, Who among the following opposed the implementation of Western system of education in India? यहां पे तुम्हारा एनी बेसेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the national coordinators? दिख नहीं रहा होगा तो मैं रीड कर रही हूं। For the best quality content in स्वयं। क्या? हाँ, एनसीटी नहीं है, गलत मत कर देना। एनसीटी इज नॉट देयर, ठीक है। अरे यार अभी नहीं यार, ये क्वेश्चन बहुत गंदा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बेकार लगा था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऑटोनोमस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है? भाई ये रिपीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन अभी तक। एकला पूछा गया था। अब ये एकला में तुम लोगों को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट यस कुछ लोगों को तो याद है, आंसर भी दे रहे हो तुम लोग। अरे यार गजब हो यार, वेरी गुड। सो ABCD इज द आंसर। ये नहीं था बस, क्योंकि ये इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आता। ये BV रमन ने किया था, ठीक है। अब ABCD जो है ना, ये देखो, ये तुमको पूरा लिस्ट है यहाँ पे। DST के अंदर कौन कौन से ऑटोनोमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन आते हैं, एक बार देख लेना। और नहीं देखना तो मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलूँ भी नहीं रही हूँ, ठीक है। हटा दो आगे चलो। जो ऑप्शन में याद रह जाए ना वो याद कर लेना, ठीक है। बोस इंस्टीट्यूट, अगरकर, रमन और वाडिया, हिमालयन जियोलॉजी का। जो ऑप्शन में उतना याद रख लेना बस, बोस, अगरकर, रमन और वाडिया, ठीक है। अब अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर क्या ही कर सकते हैं फिर। अरे श्री मैं क्या करूं यार, बताओ यार। एजुकेटर है तो देगा ही ना तुमको, अब तुमको लेना नहीं लेना वो तुम्हारे ऊपर है चलो कोई बात नहीं। देखो, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 टीचिंग ड्यूटीज विल बी मोर, स्टूडेंट टीचर रेशियो विल बी हाई। ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, कभी भी स्टूडेंट टीचर रेशियो हाई तो करना ही नहीं है अपने को, ठीक है, ये गलत है। बाकी फैकल्टी विल बी गिवन द लिबर्टी टू डिजाइन देयर पेडागोजिकल अप्रोच, अच्छी बात बोली है। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, अब एंड कर रही हूँ कि क्वेश्चन का अंत नहीं है ये, एकदम मैं जानती हूँ ना, मुझे पता है मैंने डाला है अब तुम बनाना अपने आप। मैं चली 11:20 हो रहा है मेरे यहाँ, 11:20 होने वाला है। यस, 1:30 नॉर्मल स्कूल में, गुड। एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 सजेस्टेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन। देखो ये ध्यान रखो, लाइब्रेरी साइंस नहीं है और मटेरियल साइंस नहीं है, बाकी लॉ, मेडिसिन, सिविल इंजीनियरिंग। देखो सिविल इंजीनियरिंग तो याद ही रखो, तुमको जब मैंने यूनिवर्सिटीज पढ़ाया था याद है तुमको, खाली सिविल इंजीनियरिंग ही थे उस समय। देखो हमने डिस्कशन भी किया था कि इंजीनियरिंग में पहले सिविल इंजीनियरिंग ही सबसे ज़्यादा था, तो ये तो होना ही होना है। मेडिसिन और लॉ भी होना। लाइब्रेरी साइंस तो यार थोड़ा बाद में आया है, मटेरियल साइंस कुछ नया ही है, तो ये सब उस जमाने में, अंग्रेजों के ज़माने में इतना नहीं था। लॉ तो तुमने देखा था ना, हमने पढ़ा था LLM, ऑनरेरी LLM BMC में आया था, कल ही हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो इस कर से ध्यान हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अरे यार इसको, अरे पित्रोदा को सलामी देके करते हैं, रुको पित्रोदा को सलामी देते हैं पहले। इसका आंसर बताओ। ये वेरी गुड, नीड्स ब्लाइंड एडमिशन, नेशनल यूनिवर्सिटी। अरे क्या बात है, क्या बात है, सभी लोग एकदम। चलो हो गया, पित्रोदा को भी सलामी दे दी हमने। नाउ गुड नाइट, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन में आप बचे तो लो देखो, अभी देखो यहीं पे है बार। नाउ दिस इज
लाइक एनीथिंग। कितने होंगे देखते जाओ। टक 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 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसमें से बहुत सारा जो है देख लेना यार। हाँ, रिपीटेड भी मुझे लग रहा है, कुछ कुछ रिपीट हो गया है क्या। ठीक है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो 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 रहा है। हो गया। अब तुम लोग कर लेना। ओके, टेलीग्राम लिंक रश्मि मैं यहाँ नहीं भेज पाऊंगी तुमको, तुम चैट में मुझे वो करो। अब मैं तुम लोगों को जो बात करने वाली थी वो ये करने वाली थी कि देखो, एक तो सबसे पहले अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं बेटा, तो मोटिवेशन की क्या ही बताऊं भाई, 10 दिन तो बचे हैं। अब क्या मोटिवेशन, अगर अभी तुम लोगों को मोटिवेशन नहीं आ रहा तो क्या ही एग्ज़ाम निकालोगे। हाँ, एग्ज़ाम पास करना है ना। इतनी मेहनत कर ली तुमने, इतनी मेहनत की है यार। और जो लोग मेरे साथ एकलव्य बैच में जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने ऐसा डोज दिया है, एक एक दिन में हम लोगों ने 3-3 क्लासेस की हैं, 4-4 क्लासेस भी की हैं, है ना। 2 पेपर 1 की और पेपर 2 एजुकेशन वाले भी मेरे साथ पढ़ रहे थे। तो तुम लोगों ने इतनी मेहनत कर ली तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, निकालो। बस यहाँ इतना सा बचा है, इतना सा। अब वो देख लो कि कहाँ पे कमी रह रही है, उसको ख़त्म करो। ठीक है, अब रिवीजन में ही कमी रहती है कि जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। और दूसरा, मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लेना। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। PYQs तुम्हें निकाल देगा बाहर, कितने क्वेश्चन PYQs करके ही हो जाते हैं। ठीक है, थ्योरी व्योरी अब कुछ नया नहीं पढ़ना। और लिस्ट जो दे रही हूँ वो देख लो, जो नहीं समझ में आए उसको ऐसे उठा के फेंक दो, नहीं देखना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। ठीक है, इतना 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 दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है अपने को। आराम से रिलैक्स होके एग्ज़ाम देने जाना है। जितना पढ़ रहे हो बस हो गया, रिवाइज करते जाओ, डन। ओके ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। और मैं एक चीज़ कुछ बोलने वाली थी वो मैं अब अभी नहीं बोलूँगी, अभी क्योंकि तुम लोग थके हुए हो, अच्छे टाइम पे बोलूँगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।